आज मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, महायोगी गोरखनाथ महाराज ने जैसे ही आंख को निकालकर मैया को दिया है, मैया घबराने लगी। और जैसे ही मैया घबराने लगी है, आज मैया ने चरणों को पकड़ लिया। बोले गुरुजी मैंने भूल हो गई, मैंने पहचान नहीं पाई, मुझे माफ कर दो। दयालु दया के सागर योगी गोरखनाथ ने आज मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों मैया को माफ कर दिया है। आंख को अपने हाथों में लिया है और लेने के बाद में बाबा गोरखनाथ आज उत्कल राज्य में उसी जगन्नाथपुरी जी महाराज के पास में आए। और जैसे ही जगन्नाथ जी महाराज के पास में आए और आने के बाद में मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों मैया के दरवाजे पर जाके सारा जिक्र महायोगी गोरखनाथ ने आज अपने गुरु को बताया। और जैसे ही सारा हाल दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ को बताया है, दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ कहने लगे हैं, लाला तुम्हारे समान गुरु भक्ति में निपुण, गुरु भक्ति में प्रख्यात आज तक कोई दूसरा शिष्य नहीं होगा। आज मैं तुम्हें वचन देता हूं, आज मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि अभी तक नवनाथों में सिद्धता में सभी लोग दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ का नाम लेते थे, लेकिन आज के बाद में नवनाथों में सिद्ध योगी गोरखनाथ कहलाए। अरे हे बाबा बेटा योगी गोरखनाथ, नवनाथों में सिद्ध ही नहीं, अभी तो तुम योगी नहीं, आज के बाद में महायोगी कहलाओगे। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज जैसे ही इतनी बात को कहा है अपने गोरख, अब तुम नगरी में चले जाओ और जाने के बाद में मांग के खाना, अलख जगाना, नाथ संप्रदाय का प्रचार और प्रसार करो। नाथ संप्रदाय का प्रचार और प्रसार करो। आशीर्वाद दे दिया है योगी गोरखनाथ को, कह दिया है नाथ संप्रदाय का प्रचार और प्रसार करना ये तुम्हारा नैतिक धर्म और नैतिक जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज तो महायोगी गोरखनाथ जैसे ही इतनी बात को कहा है, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ उस स्थान से आगे के लिए बढ़े और योगी गोरखनाथ समूचे भारत यानी समूचे विश्व में नाथ संप्रदाय का प्रचार और प्रसार करने के लिए चले। नगरी नगरी द्वारे द्वारे घर घर में अलख जगाया है। गोरखनाथ ने समूचे भारत नहीं, समूचे विश्व में नाथ संप्रदाय के नाम का डंका बजा दिया। पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ऐसा कोई देश नहीं है जिसे के नाथ संप्रदाय का मठ आज तक न हो। और ध्यान रहे मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, नेपाल तो आज भी नाथ संप्रदाय का ऋणी है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज जिस समय समूचे भारत में भ्रमण करते हुए गोरखनाथ ने अलख जगाया, नगरी नगरी में घर घर में जिस समय योगी गोरख रहते हुए सेतु बंधु रामेश्वरम पर पहुंचे, और जिस समय सेतु बंधु रामेश्वरम पर पहुंचे, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, सच यह है
जैसे ही सेतुबंध रामेश्वरम पर पहुंचने के बाद में गोरखनाथ महाराज ने, मच्छिंद्रनाथ ने देखा कि सेतुबंध रामेश्वरम पर पवन सुत हनुमान जी विराजमान है। हनुमान जी ने आते हुए मच्छिंद्रनाथ को देखा, पूछने लगे कौन हो और कहां से आए हो। मच्छिंद्रनाथ कहने लगे मेरा नाम मच्छिंद्रनाथ है। हनुमान जी कहने लगे तुम्हें कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो हमें बता दो, क्योंकि हम साधु संत के हम रखवारे, असुर निरंतर राम दुलारे, हम प्रभु राम के बड़े ही प्रिय हैं, बड़े दुलारे हैं। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी, मैं असहाय और दीनों का सहायक हूं। अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, 64 जोगिनी, भूत प्रेत बेताल, ये सभी हमारे अधीन हैं। अंजन पुत्र पवन सुत, सुत तो मैं अपने पिता का हूं और पुत्र अपनी मां का। मेरे प्यारे भाई भक्त मच्छिंद्रनाथ कहने लगे हमें तुम्हारे जैसे बानरों की जरूरत नहीं है। हनुमान जी को बड़ा क्रोध आ गया। मच्छिंद्रनाथ ने जैसे ही इतनी बात को कहा, पवन सुत हनुमान कहने लगे हैं तुम्हें मालूम नहीं है तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, लंका जार लंकिनी मारी, सीता की सुध लायो। हमारे समान कोई बलशाली नहीं है, हमारे समान कोई बलशाली नहीं है। और जब हमारे समान कोई बलशाली नहीं है तो तुम्हें मालूम नहीं है, यह अच्छी बात नहीं है। प्यारे भगवत प्रेमियों, प्रमाण है। मच्छिंद्रनाथ कहने लगे हमें तुम्हारे बल की जरूरत नहीं है, तुम्हारे जैसे बल का प्रताप हमारे पास में हमेशा रहता है। दोनों ही वीर योद्धा हैं, योगी, दोनों ही योगी हैं। एक योगी है तो एक महायोगी है। प्यारे भक्तों, प्रमाण है कि हनुमत लाल में और मच्छिंद्रनाथ में सेतुबंध रामेश्वरम पर युद्ध होने लगा। भारी से भारी पर्वत को और हनुमत ने हाथ उठायो है,